माँ बेटी जैसा हो सास बहू में प्यार, कोई परिवार न टूटे, सास बहू कभी ने रूठे। डॉक्टर दर्शन प्रभा जी मस्सा। परिवार टूटता है तो कलेजा तड़पता है, बहू को बेटी माने सास। डॉक्टर चेतनाश्री जी मस्सा। रूप रजत विहार में सास बहू दिवस आयोजन में लाल पीली साड़ियां पहन उमड़ी श्राविकाएं। भीलवाड़ा 23 जुलाई। धर्मनगरी भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित रूप रजत विहार में रुद्रमणि महासाध्वी श्री जैनमती जी मस्सा की सुशिष्या महासाध्वी इंदु प्रभा जी मस्सा के सानिध्य में रविवार को सास बहू दिवस मनाया गया तो सहभागी बनने के लिए श्राविकाएं उमड़ पड़ी और दिल छू लेने वाला भावनात्मक माहौल बन गया। पीले रंग की साड़ी पहनकर आई सासू माँ और लाल रंग की साड़ी में आई बहुरानी में एक दूसरे के प्रति प्रेम व भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। धर्मसभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभा जी मस्सा ने सास बहू को संकल्प कराया कि सासू जी हमेशा अपनी बहुरानी को बेटी समान प्यार देंगे और बहू अपनी सासू जी को माता मान उसी समान आदर सम्मान देंगी। उन्होंने सास बहू के रिश्तों की व्याख्या करते हुए कहा कि ये रिश्ता परिवार की धुरी होता है, इसमें समन्वय कायम हो गया तो हमारा परिवार स्वर्ग से सुंदर और सपनों से भी प्यारा होता है, और इनका समन्वय बिगड़ गया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। बहू सास से और सास बहू से ना रूठे तो कोई परिवार कभी न टूटे, ये कामना हम सब करेंगे। साध्वी श्री ने कहा कि हम अपने सपनों की सास या बहू चाहते हैं तो पहले हमें भी वैसा ही बनना होगा। सासू जी को ये ध्यान रहना चाहिए कि बहू उनके बेटे के लिए आई है, वह तो उसे फ्री में मिली है, ऐसे में जो मिले उसे स्वीकार करे और ज्यादा अपेक्षा नहीं रखे। इसी तरह बहू को ये सोचना चाहिए कि उसे इतना सुंदर सुशील संस्कारवान पति मिला है तो वह उसकी सासू माँ के देन है और उसे अपनी माँ के समान पूरा सम्मान व आदर दे। साध्वी दर्शन प्रभा जी ने कहा कि जब रिश्ते अच्छे नहीं होते तो जिंदगी दुख भरी कहानी बन जाती है। सास हो या बहू, दोनों को कभी एक दूसरे की बुराई घर से बाहर किसी के समक्ष कभी नहीं करनी चाहिए। आज की सास कल बहू थी और आज की बहू कल सास होगी, इसलिए ये हमेशा याद रखें, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो गम खाना व सहनशीलता सीख ले। उन्होंने कहा कि बेटियों की गलती छुपाने और बहू की गलती सबको बताने से परिवार में सुख का वातावरण नहीं बन सकता। आगम मर्मज्ञ डॉक्टर चेतनाश्री जी मस्सा ने कहा कि जब परिवार टूटता है तो कलेजा बिखर जाता है। सासू और बहू हमेशा ध्यान रखे, कभी एक दूसरे की आंख में आंसू आने का कारण न बने। बहू अपना घर छोड़कर आपके घर में आती है तो उसे हमेशा यह एहसास कराए कि अब ये घर उसी का है। अपनी बेटी को कभी सास बहू के रिश्ते के बीच में न आने दे। बेटियों को भी चाहिए कि वह कभी भाभी व माँ के रिश्ते में दरार नहीं डाले। ऐसा करने वाली बेटियां सोच ले भाई भाभी से बनाकर नहीं रखा तो भविष्य में उनके लिए पीहर खत्म हो जाएगा। बहू भी ध्यान रखे, कभी पीहर वाली माँ को सास के साथ अपने रिश्ते के बीच में न आने दे। माँ को कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसकी विवाहित बेटी के पारिवारिक जीवन में विष घुल जाए। हम वक्त के अनुरूप आचरण करना सीख लेंगे तो परिवार टूटने से बच जाएंगे। संस्कारवान बहू पूरे परिवार का कल्याण कर सकती है। कभी नहीं टूटने दे संबंधों की मर्यादा। तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभा जी मस्सा ने कहा कि हर रिश्ते की मर्यादा अवश्य होनी चाहिए। सास बहू को भी अपने रिश्ते की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा टूटने पर रिश्ते प्रभावित होते हैं। सास हो या बहू यदि धर्म से जुड़ी रहेंगी तो रिश्तों में मधुरता रहेगी। उन्होंने सुखविपाक सूत्र का वाचन करते हुए श्रावक के चौथे व्रत ब्रह्मचर्य के बारे में समझाते कहा कि हम श्रावक श्राविका तभी बन पाएंगे जब 12 व्रत की पालना करेंगे। साध्वी श्री ने कहा कि पेट भर सकता है लेकिन छेद वाली पेटी नहीं भर सकती। हम पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए दौड़ रहे हैं। हम भविष्य की चिंता में घुल रहे हैं लेकिन वर्तमान कैसे सुधरेगा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। धर्म से जुड़ने के साथ प्रतिदिन सामायिक साधना अवश्य करनी चाहिए। नवदीक्षिता हिरल प्रभा जी मस्सा ने सास बहू के रिश्तों के आधार पर गीत स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार गीत की प्रस्तुति दी। धर्मसभा में आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभा जी मस्सा का भी सानिध्य मिला। 56 दिन की संथारा साधना के बाद देवलोक गमन हुए तेरापंथ धर्मसंघ के पूज्य संत शांति मुनि जी को श्रद्धांजलि स्वरूप लोगस पाठ की आराधना की गई। धर्मसभा में विभिन्न स्थानों से पधारे अतिथियों का स्वागत श्री अरिहंत विकास समिति की ओर से किया गया। धर्मसभा में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रावक श्राविका बड़ी संख्या में मौजूद थे। धर्मसभा का संचालन श्री सिंह के मंत्री सुरेंद्र चौरिया ने किया। चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8.45 बजे से 10 बजे तक होंगे। कहा जा रहा समाज, दूसरी जातियों में शादी कर रहे बच्चे। साध्वी दर्शन प्रभा जी ने बेटे बेटियों की 30-32 वर्ष की उम्र तक शादियां नहीं होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमारा समाज किधर जा रहा है, कभी इस पर भी चिंतन करे। यदि 30-32 वर्ष की उम्र हो गई और अभी भी अच्छा रिश्ता नहीं मिलने का राग अलाप रहे हैं तो आखिर हमारे अच्छे रिश्ते की परिभाषा क्या है। हमारे बच्चे दूसरी जातियों में शादी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। संस्कारों की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। बच्चों को ये संकल्प व संस्कार दे कि वह परिवार की इच्छा से या अपनी पसंद से जैसे चाहे शादी करे, पर जिससे भी करे वह अपने समाज की हो। अपने ही समाज में शादी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। लघु नाटिका के माध्यम से दी सामायिक करने की प्रेरणा।
धर्मसभा में लघु नाटिका संत का रंग के माध्यम से सभी को सामायिक आराधना करने की प्रेरणा दी गई। महासाध्वी चेतना श्री जी मसा की प्रेरणा से निशा हिंगड़ के निर्देशन में बालक आर्यन जैन और शानु जैन ने लघु नाटिका की प्रस्तुति देकर बताया कि सामायिक आराधना करने से क्या लाभ होता है और प्रतिदिन एक सामायिक क्यों करनी चाहिए। बच्चों के आत्मविश्वास से लबरेज प्रभावशाली अभिनय ने देखने वालों का मन जीत लिया। कराया 28 तप का प्रत्याख्यान। चातुर्मास में प्रतिदिन उपवास आयम बिल्व व एकासन तप की लड़ी भी जारी है। महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा के सानिध्य में विजयनगर निवासी राकेश बापना की धर्म सहायिका इंदु बापना ने 28 तप का प्रत्याख्यान ग्रहण किया। सुश्राविका इंदु बापना का श्री अरिहंत विकास समिति की ओर से सुश्राविका सुनीता शुक्लेचा आदि श्राविकाओं ने अभिनंदन किया। युवाओं एवं बच्चों को दी धर्म से जुड़ने की प्रेरणा। रविवार प्रातः 8 से 8:30 बजे तक युवाओं के साथ धम्म चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें तत्वचिंतिका समीक्षा प्रभाजी सा ने कहा कि युवाओं को अपना भविष्य धर्म की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए कुछ समय जिनवाणी श्रवण करने और धर्म साधना करने के लिए अवश्य निकालना चाहिए। उन्होंने युवा मन की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। धर्म से जुड़ी शिक्षा के साथ कुछ देर ध्यान साधना का अभ्यास भी कराया गया। इसी तरह दोपहर 1 से 2 बजे तक बाल संस्कार कक्षा का आयोजन किया गया। इसमें आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी सा एवं नवदीक्षिता हिरल प्रभाजी सा ने बच्चों को धर्म संस्कार प्रदान किए और उन्हें धर्म से किस तरह जुड़ना है इस बारे में समझाया। दोपहर 3 से 3:40 बजे तक प्रश्न मंच का आयोजन किया गया। इसमें भी कई श्राविकाओं ने भाग लिया। श्री अरिहंत